आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ ईजीएमआर पढ़े थे और बहुत सारे एग्जांपल्स उसे समझे थे। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस का जो टाइप होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसी को आज हम पढ़ेंगे जो ईजीएमआर पे बेस्ड होगा। ठीक है, ईजीएमआर पे आधारित होगा। तो आइए हम उससे आगे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दो होता है, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। कथन या तो सकारात्मक होगा न तो नकारात्मक होगा। ठीक, ईजीएमआर से प्रेजेंट टेंस का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये टेंस होता है कौन? प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक, क्या है जो यूज ऑफ ईजीएमआर होता है, ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। स्टेटमेंट कथन दो होता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसे हम पढ़ेंगे आज। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस, रूल्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो होता है ऐसा वर्ड या फ्रेज जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को क्या करता है? पूरा करता है, उसी को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। क्या? अ वर्ड और अ फ्रेज कंप्लीट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो एक शब्द या फ्रेज जो होता है किसी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को पूरा करता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे एग्जाम्पल समझिए कि राम और श्याम दार और मेहनती हैं। क्या है? राम और श्याम ईमानदार और मेहनती है। ठीक है, तो इसमें राम और श्याम जो है क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पहचान क्या था कि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार हम ईजीएमआर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के अंत में क्या है? हैं। ठीक है, और ये हैं का प्रयोग यहाँ पे मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है इसका।
और वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम, जिसमें इज हमारा मुख्य क्रिया होता है। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे है कि राम और श्याम ईमानदार और मेहनती हैं, तो यहाँ पे राम और श्याम जो हैं इनके बारे में बताया जा रहा है, इनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि ईमानदार और मेहनती है। तो यहीं क्या हो जाएंगे? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये क्या है? मुख्य क्रिया है, जिससे ये पता चलता है कि ये किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। इसका होगा कि ये राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। क्या? राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, ठीक है। यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। और ये यूज ऑफ आर में हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट दे वी यू था, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो प्लूरल नंबर तब होता है जब एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है, तब जाकर के क्या होता है? प्लूरल होता है। तो देखिए यहाँ पे राम और श्याम है, जो क्या है? एक से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है? ये प्लूरल हुआ। और हम जानते हैं कि प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब, ये यहाँ पे आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, मुख्य क्रिया के रूप में, ठीक है, जो क्या है? प्लूरल है। और यहाँ पे ये ऑनेस्ट और लेबोरियस, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? जो सेंटेंस को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है? एडजेक्टिव है। उनकी ये विशेषता बता रहा है कि ईमानदार और मेहनती है। क्या है? कि राम और श्याम ईमानदार और मेहनती है। जब है, हो, हूँ मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है इसका पहचान हम कैसे करेंगे? ये समझिए। उस सब्जेक्ट का पहचान हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ से ये पता चलेगा कि सेंटेंस है जिसमें कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। तो जिसके बारे में ये बताया जाता है, जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है, वही क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं उस सेंटेंस का। जैसे देखिए राम और श्याम ईमानदार और मेहनती हैं, तो इसमें क्या जानकारी दी गई है? कि ईमानदार और मेहनती है। तो जो ईमानदार और मेहनती है वहीं इसका क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। किसमें? ये उसमें होता है जिसमें है जो होता है, हो, हूँ, ये जो मुख्य क्रिया के रूप में जब इसका यूज़ किया जाता है, उस सेंटेंस में जो भी जानकारी दी जाती है वो सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे सब्जेक्ट हमको ऐसे पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कि जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा, बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, वहीं उस सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जिसे राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। यहाँ पे राम और श्याम क्या हैं? ये एक से अधिक व्यक्ति हैं। तो जब एक से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और ये यूज ऑफ आर पढ़े हुए थे कि दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो प्लूरल तब होता है जब एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है या एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा?
प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ आर का प्रयोग हुआ है, जो क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे ऑनेस्ट और लेबोरियस क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और लेबोरियस भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये समझ लिए। ये क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। राम और श्याम ईमानदार और मेहनती हैं, ठीक है, राम एंड श्याम आर ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, ठीक है। इससे हम इसमें कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में हैं, हो, हूँ या हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जहाँ पे ये हैं, हो, हूँ मुख्य क्रिया के रूप में हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हमको सेंटेंस में देखना होगा कि जानकारी क्या दी गई है और किसके बारे में दी गई है। सेंटेंस में जो भी जानकारी दिया जाता है वो सब्जेक्ट को ही बताया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ईमानदार और मेहनती है, यहीं इसमें जानकारी दी गई है। तो जिस का मेन वर्ब है, हो, हूँ, हो, उसमें सब्जेक्ट का पहचान यही है कि उसके बारे में कुछ बताया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी वही उस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ईमानदार और मेहनती कौन है, राम और श्याम है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में ये जानकारी दी गई है, तो यही क्या होंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट होंगे। तो राम एंड श्याम ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। तो जब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो क्या होता है, वो प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है यूज ऑफ इज एम आर में, यूज ऑफ आर में, कि दे, वी, यू तथा प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे राम एंड श्याम ये क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, जो क्या है, मेन वर्ब है, और ये जो आर होता है प्लूरल होता है। अब हैं का तो दोनों होता है, इज भी होता है, आर भी होता है, इज मिस भी हैं होता है, आर मिस भी हैं होता है। ये तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ऑनेस्ट एंड लेबोरियस क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जो क्या करता है, ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये लेबोरियस भी क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। जैसे एग्जांपल्स है कि वह
ईमानदार किसान नहीं है। क्या है? वह ईमानदार किसान नहीं है। तो यहाँ पे भी है, क्या है? ये मुख्य क्रिया के रूप में इसका यूज हुआ है। ठीक, वाक्य का मुख्य क्रिया ई हैं, हो, हूँ, हो, तो उसमें जो उसके बारे में बताया जाता है, जो भी जानकारी दी जाती है, उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जानकारी किसके बारे में दी गई है। तो जिसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी गई है, जिनके बारे में बताया गया, वही क्या होगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ईमानदार किसान नहीं है। कौन नहीं है? तो वह ईमानदार किसान नहीं है। तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और वह ईमानदार किसान नहीं है। तो जब वह सब्जेक्ट हो जाएगा तो हमने यूज ऑफ इज एम आर में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो वह है, क्या है? ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम ये यूज ऑफ इज एम आर में पढ़े हुए हैं। वह का क्या होता है? ही और सी दोनों होता है। ठीक है, ही, सी, इट दोनों, तीनों होता है। लेकिन वहाँ पे ही जो होता है पुल्लिंग के लिए होता है, मेल के लिए होता है। सी जो होता है फीमेल के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। और इट जो होता है लाइफलेस थिंग्स के लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है। तो यहाँ पे वह ईमानदार किसान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। अब हम यूज ऑफ इज एम आर में पढ़े हुए हैं, यूज ऑफ इज में कि ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और ही के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। ठीक है, किसका? इज का। क्यों? क्योंकि जो ही होता है ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ही इज, उसके बाद किसका? नॉट का, नहीं का। ये नकारात्मक वाक्य, ये क्या है? नॉट। उसके बाद कह रहा है कि ईमानदार किसान, ईमानदार किसान। यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन है। तो जब हिंदी वाक्य में एक नहीं भी लिखा रहे तो इंग्लिश जब बनाते हैं और सब्जेक्ट सिमिलर होता है तो उसके जो भी उसके बारे में जो कम्प्लीमेंट बताया जाता है उसमें हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ही इज नॉट एन ऑनेस्ट फार्मर। क्या है? ही इज नॉट एन ऑनेस्ट फार्मर। ठीक है, ये जब हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम यूज ऑफ ए एन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पता चलेगा कि ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग किया हुआ है। तो इसके लिए आप जो आर्टिकल्स का है उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल्स जो भी पढ़ाया गया है वहाँ पे इसको देख लीजिएगा, बहुत बेहतर ढंग से वहाँ पे बताया गया है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग क्यों हुआ है। ही इज नॉट एन ऑनेस्ट फार्मर। ठीक है, वह एक ईमानदार किसान नहीं है। हिंदी में एक नहीं भी लिखा रहे और सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो उसके बारे में जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। जैसे यहाँ पे ईमानदार किसान, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे किसान भी क्या है? सिंगुलर ही होगा, क्योंकि वह ही क्या है? किसान है। तो यहाँ पे जब ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर होगा तो जब ये नाउन होगा तो उसके पहले तो हम ए एन का यूज़ करेंगे ही। ठीक है, भले हिंदी में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, जब उसका इंग्लिश बनाते हैं तो उसके पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ईमानदार किसान है तो ऑनेस्ट फार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑनेस्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसके बाद फार्मर क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे जब एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग होता है। और जो ये ए एन का प्रयोग होता है ये जस्ट अपने बाद जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसी के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पे फार्मर है तो फ है, हिंदी उच्चारण इसका फ है तो उसके अनुसार यहाँ पे एन का यूज नहीं हुआ है, बल्कि इसके बगल में जो रहेगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट। जो ओ क्या होता है? ये वोवेल होता है, तो वोवेल के पहले एन का प्रयोग होता है। इससे हम
पूरे डिटेल्स में आर्टिकल्स में पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है लेकिन क्या है, सिंगुलर है। तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे इज क्या है, मेन वर्ब है जो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये फार्मर क्या है, नाउन है जो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, ये आर्टिकल है, ठीक है। नॉट क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये समझ लीजिए। यही होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सब इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है, जो एक वर्ड के रूप में हो सकता है या एक फ्रेज के रूप में हो सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसा कि वह ईमानदार किसान नहीं है, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और हैं क्या है, ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। यहाँ पे ईमानदार किसान क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, जो सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। तो वह का क्या होता है, ही होता है। अब हैं का तो दो होता है, इज भी होता है और आर भी होता है। तो यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, इसका डिसाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे देखिए ही जो है क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसे हम यूज ऑफ इज में पढ़े हुए हैं कि सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, जो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा हुआ है। तो ही इज नॉट एन ऑनेस्ट फार्मर, ठीक है। यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब इज भी क्या है, सिंगुलर है। हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट फार्मर क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, जो क्या है, ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। यहाँ पे नॉट क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, और एन ऑनेस्ट फार्मर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ये फार्मर क्या है, नाउन है। अगर आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में यूज़ ऑफ EJMR समाप्त हो जाएगा। हम जितना भी पढ़े हैं उसका आप अच्छा से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर, और जो ये ट्रांसलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलेगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये बेसिक से एडवांस तक, तो हमें स्पोकन इंग्लिश में बहुत हद तक जो प्रॉब्लम होता है समाप्त हो जाएगा। वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्पोकन इंग्लिश में। तो यहाँ पे बने रहना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।